बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। इस वक्त आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला करेंगे दिल्ली का दौरा। बड़ी खबर, पीएम रक्षा मंत्री से करेंगे मुलाकात, गृह मंत्री से भी होगी मुलाकात। मुलाकात के बाद हो सकते हैं बड़े फैसले। 4 नवंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली का दौरा करेंगे। दिल्ली के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से और गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। और मुलाकात के बाद कई बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं और विधानसभा सत्र की शुरुआत जो है वो 4 नवंबर से होने जा रही है। बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार राजधानी दिल्ली का दौरा करेंगे और ये दौरा होगा राज्य के दर्जे को बहाल करने को लेकर, क्योंकि पहली कैबिनेट में राज्य के दर्जे पर प्रस्ताव पास हो चुका है और उस प्रस्ताव को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जब दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होना संभव है। उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, रक्षा मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात करके सबसे पहले पीएम मोदी से राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर बातचीत होगी। क्या राज्य का दर्जा वापस लौटेगा या नहीं, उसके बाद अन्य मुद्दों पर भी चर्चा यहां पर मुख्यमंत्री कर सकते हैं। बेहद अहम दौरा ये माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इस दौरे को लेकर समय सीमा तय नहीं हुई है कि आखिर कब उमर अब्दुल्ला जो वो दिल्ली का दौरा करेंगे, लेकिन बहुत जल्द ये दौरा हो सकता है। शायद अब बिल्कुल काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। 4 नवंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और वो भी काफी अहम रहने वाले 10 साल के बाद ये होगा, देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से ये विधानसभा सत्र रहेगा तो काफी ये भी खास रहने वाला, जिसमें से पहली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड बहाली का, और वो देखने वाली बात है अब जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात होती है वहां पर क्या कुछ निकल के सामने आता है। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर का इस वक्त मुद्दा स्टेटहुड को लेकर, राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर, जिसको लेकर न मात्र भारत की नजरें हैं बल्कि पूरे विश्व की नजरें हैं कि क्या जम्मू कश्मीर को लंबे समय यानी 6 साल के बाद राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं। 10 साल के बाद चुनाव हुए, 6 साल के बाद यहाँ पर चुनी हुई सरकार मिली, लोकतांत्रिक सरकार मिली और स्टेटहुड का मामला अब 6 साल के बाद क्या सुलझ जाएगा या फिर उसी गुत्थी में उलझता हुआ नजर आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। इस वक्त न्यूज रूम में हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर गौहर साहब जुड़ चुके हैं। मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त की जो स्थिति है, उमर अब्दुल्ला के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे वो लड़ेंगे और क्या स्टेटहुड का दर्जा उमर अब्दुल्ला दिला पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड की बात करें तो थोड़ा सा हमने पीछे चलना होगा। एक क्रोनोलॉजी जो होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बताई थी। क्या कहा था कि जनाब हमने ये दोस्त ड्यूटीज बना दी है, अब परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, चुनाव के बाद जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद हम स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर करेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है और प्रॉपर टाइम में सब कुछ होगा। तो बैक टू बैक आप देखिए, लोकसभा के चुनाव हुए, असेंबली के चुनाव हुए, चुनाव के बाद सरकार बनी और सरकार ने अपना पहला काम क्या किया, उन्होंने प्रस्ताव लाया कि हमने जी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। हमें एक स्पेसिफिक ओरिएंटेड जो लक्ष्य दिखा गया कि वही स्टेट चाहिए जो पहले थी, उसी तरीके का जो स्टेटहुड हमें चाहिए। तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास चला गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद ये बात काफी क्लियर हो गई है कि दिल्ली ऑन टोज है इस चीज को रेस्टोर करने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर और अंदर पार्लियामेंट भी इस बात की एश्योरेंस दी थी कि स्टेट वापस आएगा जी, हमने टेम्परेरी एक फेज बनाया है जब तक कि हालात पूरी तरह से सुधर जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उमर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और जो खबर आ रही है कि अगले हफ्ते उमर अब्दुल्ला की मीटिंग भी होगी और वो मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, तकरीबन आधे दर्जन के करीब यूनियन मिनिस्टर से मीटिंग होगी जहां पर उन्हें ब्रीफ किया जाएगा कि स्टेट किन हालात से गुजर चुके और अभी ये पूर्ण राज्य का जो दर्जा, जो पूरा स्टेटहुड मांगा जा रहा है, ये क्यों मांगा जा रहा है, इसलिए उसको रेस्टोर किया जाए। तो मुझे ये एक्सपेक्ट है कि कहीं ना कहीं बॉल आगे बढ़ेगी। नो डाउट कि एक बड़ा इम्तिहान अभी आगे है, लेकिन कितना जल्दी ये होगा कहना मुश्किल होगा। लेकिन जरूर बीजेपी ने पहले इसका एश्योरेंस किया है, लेकिन जो एक डिप्लोमेटिक सिस्टमैटिक वे होता है और जो एक टेक्निकल ये होता है उसको अडॉप्ट किया पहले दिन ही उमर अब्दुल्ला ने, जब उन्होंने रेजोल्यूशन लाया और खामोशी के साथ रेजोल्यूशन लाया। वो तो हमने सबसे पहले इसको ब्रेक किया, उसके बाद थोड़ा सा हंगामा हमने पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर देखा है। अदरवाइज ये शायद किसी को बहुत देर तक पता ही नहीं लगता कि रेजोल्यूशन के अंदर क्या कुछ लिखा गया और कल फिर खुद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने उसको रिलीज किया कि क्या कुछ उसमें लाइनें लिखी गई है रेजोल्यूशन के अंदर। बिल्कुल, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा, जिस तरह से राज्य का दर्जा की बहाली की बात हो रही है, अगर हो जाता है तो क्या कुछ बदलाव होंगे,
स्टेटहुड और यूटी में, क्योंकि यूटी बनने के बाद बहुत से ऐसे डिसीजन लिए गए, अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए, प्रॉपर्टी सेल आउट करनी हो उसके लिए एनओसी लाई गई, जबकि जब स्टेटहुड था तब नहीं था ऐसा। तो क्या कुछ वो बदलाव दोबारा से देखने को मिल सकते हैं, और खासतौर पर डोमिसाइल और स्टेट सब्जेक्ट? देखिए, डोमिसाइल और स्टेट सब्जेक्ट का जो मैटर है ये 370 के साथ जुड़ा हुआ है, इसका स्टेटहुड के साथ ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप स्टेट में आते हैं तो आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाता है, आपका जो कैबिनेट है वो मजीद पावरफुल हो जाता है एज कंपेयर टू ओल्ड वन जिस वक्त दिया। अभी क्या हुआ कि एक छोटा सा रेजोल्यूशन था कि स्टेटहुड लाना है, तो कॉपी कहाँ चली गई? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के। अगर वो वहाँ रोक देते तो उमर साहब कुछ नहीं कर सकते थे, दोबारा लानी पड़ती। लेकिन वहां से आगे बढ़ी तो ये पता लग रहा है कि सारे पावर्स उमर के पास नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है, और जब ये स्टेट में आएंगे तो ये फुल फ्लेजेड चीफ मिनिस्टर बनेंगे। स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर वाला मामला जो है वो स्टेट के हाथ में आएगा, रेवेन्यू वाला मामला स्टेट के हाथ में आएगा, फाइनेंस वाला मामला स्टेट के हाथ में आएगा, जहां पर कुछ मेजर डिसीजन भी बाद में लिए जा सकते हैं। अभी जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि आप काम करें, उसमें उमर काम कर पाएगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि क्या बदलाव होगा, डायरेक्टली आईएएस आईपीएस अफसर जो है वो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब गवर्नर बन जाएंगे, तो उनका एसेंट और डिसेंट वाला मामला तक ही रहेगा, ज्यादा वो इंटरफेयर गवर्नमेंट में नहीं करेंगे। अभी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है, उमर साहब के पास बड़े कम पावर्स है एज ए चीफ मिनिस्टर के तौर पर। यही वजह कि अगर पूरी स्टेट बनती है तो मेजर डिसीजन स्टेट ले सकती है और बहुत सारी राहत भी हो सकती है। गवर्नर जब ये डिसीजन प्रस्ताव सामने आया, जब प्रस्ताव पास किया गया कैबिनेट के अंदर, उस समय विपक्ष ने निशाना साधा उमर अब्दुल्ला पर। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने सवाल खड़े किए कि आप बीजेपी के रास्ते पे चल रहे हैं। जब बीजेपी ने कहा है, सरकार ने कहा है कि हम स्टेटहुड देंगे तो आपको प्रस्ताव पास करने की क्या जरूरत है, और अगर आपके मैनिफेस्टो में मुख्य मुद्दा 370 था तो उसको लेकर कोई बात क्यों नहीं कही? उस पर भी उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि विधायिका का मामला है, जो हमारे पास है वो सबसे पहले हम करेंगे। क्या एक रास्ता है स्टेटहुड लाना, उसके बाद जब पावर्स आएंगी तो बाकी काम नहीं होंगे? देखिए, स्टेटहुड रेस्टोर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे मामले आपके अटक जाएंगे अगर स्टेटहुड नहीं हुआ। जैसे बिजली वाला मामला है, गैस सिलेंडर वाला मामला है, चावल वाला मामला है, हर बार आपको एलजी के दफ्तर जाना पड़ेगा और एलजी साहब का मुंह होगा तो करेगा, नहीं होगा तो वो रुक जाएगा मामला। इसलिए स्टेटहुड बड़ा प्रायोरिटी है जहां तक लोगों के मसले की बात है। जहां पर पॉलिटिकल इश्यूज की आप बात करेंगे कि जनाब देखिए कि हमने 370 रेस्टोरेशन करना है, वो एक बड़ा प्रोसेस है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बिना अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी दोबारा जाएंगे तो एक डिस्प्यूटेड एलिजिबिलिटी में आप चले जाएंगे जरूर, लेकिन वहां से हो जाएगा नहीं होगा देखने वाली बात है। यही वजह है कि उमर ने दो लाइनें की। एक लाइन स्टेटहुड कैबिनेट का फैसला था, इसलिए कैबिनेट से होते हुए वो जाएगा। जहां तक 370 का मामला है वो असेंबली का मामला है, तो असेंबली में रेजोल्यूशन आ रहा है, जहां मेरे सोर्सेज वो कंफर्म कर चुके हैं कि 2 तारीख को जब सेशन होगा, 3 या 4 तारीख को पहला रेजोल्यूशन यही है कि स्टेट को रिस्टोर किया जाए, 370 को रिस्टोर किया जाए। लेकिन ये देखना होगा कि वो रेजोल्यूशन जब आएगा जिस पर बात होगी, एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष है बीजेपी, उनका स्टैंड उस पर काफी क्लियर है, लेकिन उसके बाद जब वो दिल्ली चला जाएगा, क्या उस रेजोल्यूशन का हाल ऑटोनॉमी जैसा होगा? क्योंकि ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन 1/3 मेजोरिटी के साथ पास आउट हुआ था। नो डाउट उसमें बीजेपी ने कुछ सवाल भी उठाए थे, लेकिन वो पूरा किताबचा 300-400 पेजों का जो किताबचा बना था, वो जब होम मिनिस्ट्री में गया, प्राइम मिनिस्टर में गया, किसी ने उसको पढ़ा भी नहीं, आज तक वो मामला भी नहीं आगे बढ़ा। तो इसका हाल भी ऐसा ही होगा, वो आगे देखना पड़ेगा। बिल्कुल। एक सवाल हो रहेगा मेरा आपसे कि जिस तरह से सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर के सामने आई है, और जिस तरह से मैनिफेस्टो में उन्होंने हर बात का जिक्र किया है, तो वो कितनी बड़ी चुनौती जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहने वाली है, और विधानसभा सत्र जैसे लगता है तो वहां पर समन्वय बनाकर रखना वो कितनी बड़ी चुनौती नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए विपक्षी दलों के साथ? देखिए, तालमेल बिठा पाना हर एक मुद्दे पर यह सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इस पहले सेशन में अगर 370 पर रेजोल्यूशन आया, करारदाद आई, तो हंगामा ड्यू है, बीजेपी इसको टूथ एंड नेल करेगी, वो इसको आगे बढ़ने नहीं देगी। रेस्ट अभी भी सरकार ने कुछ किया नहीं, कोई ऐसा कंट्रोवर्सी वाला मामला, कोई ऐसा बड़ा इशू जिसको लेकर विपक्ष देर, इसलिए जो पहला वाला सेशन होगा ये गुडी वाला सेशन होगा, इन केस 370 नहीं आता है। लेकिन इसके बीच अगर कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि हमने
दरबार मुंह को वापस करना, जो हमारी खबर है कि दरबार मुंह को शायद दूसरे या तीसरी कैबिनेट में लेकर डिसीजन लिया जाएगा कि इसको हम रेस्टोर करेंगे, कि जम्मू में वापस 3-4 महीने वो आए और कश्मीर भी इसी तरीके से 5-6 महीने वो चला जाए। अगर उस पर बीजेपी का रिजनमेंट हुआ तो बीजेपी के लिए मुश्किलें जम्मू के अंदर पैदा हो सकती है उसमें, लेकिन रेस्ट अभी ज्यादा कोई ऐसा हंगामा नहीं है और मुझे नहीं लग रहा है कि 2 तारीख को जो सेशन होगा उसमें कोई ज्यादा कोई हंगामा खेज होगा, क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, 2-4 सवाल होंगे, 2-4 बिजनेस वाली बातें होंगी। रेस्ट जब यहाँ बिजनेस आएगा, जम्मू वाले सेंटर में जब बिजनेस चलेगा, क्योंकि वो बजट सेशन होगा, उसमें काफी कुछ हंगामा देखने को मिल सकता है। गौहर साहब, बात तो 370 की आती है तो ये 2 पहलू निकल कर आते हैं, यानी 2 पहलुओं के साथ उमर अब्दुल्ला को टकराना पड़ेगा। एक तो लोगों का दबाव, मैनिफेस्टो का एक अहम हिस्सा 370, लोगों का सीधा दबाव है सीएम पर कि आखिर 370 पर बात क्यों नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार के साथ तालमेल भी बना के रखना है। इन दोनों टकरावों के बीच क्या उमर अब्दुल्ला धारा 370 की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही पल्ला झाड़ दिया है 370 पर। देखिए, उनने पल्ला नहीं झाड़ा। अगर आप इसको क्लोजली देखेंगे तो उनका स्टेटमेंट क्या था कि स्टेट वाला मैटर असेंबली देखेगी, अपना कैबिनेट देखेगी, और 370 वाला मैटर जो असेंबली में जाएगा। तो उनके एक पोजीशन क्लियर है कि रेजोल्यूशन जो होगा वो वॉइस वोट से वहां पर आएगा, डिबेट सब की होगी, उसके बाद वो सारी रिकमेंडेशन और ऑब्जर्वेशन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। तो मुझे यहाँ नहीं लग रहा कि कोई ऐसी कमी होगी। हाँ, अगर सेशन में उन्होंने इस चीज को नहीं लाया, पहले सेशन में या दूसरे सेशन में भी नहीं लाया, तो फिर आप ये समझ लीजिएगा विद इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक बड़ा रिवोल्ट होगा, क्योंकि आगा सईदुल्लाह मेहदी जो प्रवक्ता है और जिन्होंने जगह जगह पर कैंपेनिंग के दौरान ये कहा कि देखिए आज मैं लोगों को आपके लिए वोट मांग रहा हूं, कल ऐसा ना हो कि मैं लोगों की तरफ से खड़े होकर आपसे सवाल पूछूं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन क्रिटिक्स का ये मानना है कि राइट फ्रॉम 47 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा बीच का रास्ता लिया है, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर आए, फिर चीफ मिनिस्टर से कहां की ओर चले गए वो सारी चीजें देखते हुए उन्हें ये अप्रेहेंशन है शायद ये भी ठंडे बस्ते में जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके का चीफ मिनिस्टर बात कर रहा है, जिस तरीके का उनकी बॉडी लैंग्वेज है, मुझे बिल्कुल भी ये नजर नहीं लग रहा कि चीफ मिनिस्टर कहीं पर भी चूकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब की बार अगर चूक हुई तो हालात पीडीपी से भी बदतर उनके अगले चुनाव में होने। तो मतलब 370 के लिए अभी फिलहाल जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ एक संबंध बना के रखना है। कोई ऐसी चूक अगर पहले पड़ाव पर उमर 370 के बदले स्टेटहुड को रेस्टोर कराने में कामयाब हुए, फुल फ्लेज्ड इन ऑर्गन एंड टोटो स्टेट रेस्टोर हुई बिना किसी इफ एंड बट के, तो ये उमर की कामयाबी होगी। देन अकॉर्डिंगली फिर सारी जिम्मेदारी बनेगी असेंबली पर। असेंबली में जब वो प्रस्ताव आएगा उस पर लीडर्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, और फिर यूनियन गवर्नमेंट के अंदर ये सीधी सी बात है कि जब वो जाएगा प्रस्ताव, वहां सूरत हाल क्या कुछ होगी, ये सबके सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त गौहर साहब हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने पूरी तरीके से जानकारी दी कि आखिर इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं।